अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ आई चंडीगढ़ रोड पे, जिस पे हम सवालात करेंगे लोगों से कि कल का जो मैच हुआ है, जो हम हारे हैं इंडिया से, जानते हैं कि लोगों की क्या राय है इस बारे में और पूछते हैं उनसे कि किसकी गलती थी, पीसीबी की गलती थी या हमारी अपनी टीम की गलती थी। गलती मोहसिन नकवी की है जो चेयरमैन है पीसीबी। भाई पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में लेना ही नहीं चाहिए था, इतना फजूल खेला, जीता मैच हार गए। पाकिस्तानी शहरी होते हुए मुझे देख के शर्म आ रही थी। डूबने का मकाम है इनके लिए। 20 ओवर में इन लोग 120 रन नहीं बना पाए। कि कल के मैच में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, उसमें आपको क्या लगता है किसकी गलती है? हमारी अपनी टीम की गलती है या कोई स्पेसिफिक खिलाड़ी है जिसकी गलती है, हमारी सिलेक्शन पे गलती है? बेसिकली सबसे पहले तो कैप्टनसी की गलती है इस पे बाबर आजम की, और इसके अलावा बैट्समैन ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। बॉलर्स ने मैच अच्छा निकाल कर दिया था, लेकिन वही बात है, जीता हुआ मैच हाथ से निकाल कर दिया बैट्समैन ने। अच्छा, और अगर हम ये कहें कि हम पाकिस्तान 3 मैचेस हार चुके हैं और कल हमारा कनाडा से मैच, आपको क्या लगता है कि कल के मैच में क्या राय हो, मतलब क्या होगा इनकी कारकर्दगी? देखें, डिपेंड करता है क्या स्ट्रेटजी है कैप्टन की। इसके अलावा अगर बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो डिपेंड करता है सारा बैट्समैन पर कि वो किस तरह से मैच आगे गो थ्रू करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। कल पाकिस्तान का जो मैच था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, T20 का सबसे बड़ा मैच कहा जाता है उसे, तो बताइए कि कल किसकी गलती थी? पाकिस्तान में जो टीम शिकस्त हुई है, हम हारे हैं, किसकी गलती थी उसमें? मोहसिन नकवी की, पीसीबी चेयरमैन। बिकॉज टीम में इख्तलाफात थे, इमाद, वसीम, आमिर। जब इनके साथ प्रॉब्लम थी तो इनको टीम में शामिल क्यों किया? अब आप देखें ना, कुछ मैचेस उन्हें जब बिठा रहे तो उनको बुरा लग रहा है, वो फील्ड पे भी इमाद, वसीम प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर इनके अंदर आपस में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उनको टीम में शामिल भी नहीं करना चाहिए था। इनको मुखलिस होना पड़ेगा। मेन गलती जो है वो मोहसिन खान की। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इमाद और आमिर को शामिल नहीं करना चाहिए, उसके अलावा किसकी रिप्लेसमेंट आपको लगती है, किसकी होनी चाहिए? वो ये साथ में लेके ही नहीं गए। आपने एज अ बैट्समैन जो लेके जाना था उनको तो लेके नहीं गए। शादाब खान को, इफ्तिखार चाचा को एक ज़माने से ही रखा हुआ है। क्या करते हैं? कुछ प्रॉपर बैट्समैन तो ऑलराउंडर आपने रखे हैं। मैडम, कल जैसे हमारे बॉलर तो चले हैं, मगर ये कि बॉलर तो चले मगर हमारे बैट्समैन जिस तरह जो इन्होंने परफॉर्म करना चाहिए था नहीं किया। एक्चुअली ये कि अब इंडिया की भी हो सकता है मैं भी बैटिंग पिच नहीं थी, मगर जिस तरह हमें परफॉर्म करना चाहिए था, टारगेट हमारा वो नहीं था 170, वो अगर होता तो हम वो भी बहुत मुश्किल से वो करते। इतना इजी टारगेट हम वो भी अचीव नहीं कर पाए। मैनेजमेंट की गलती है, टीम सिलेक्शन की गलती है, और लड़के तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट अगर सही होगी तो मामला अच्छे बढ़ेंगे आगे। नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है इस टीम के साथ। देखें, मैं तो पूरी टीम पे उंगली उठाऊंगा, इसलिए कि बहुत ही कम टारगेट में इन्होंने बॉलिंग की वजह से जो है ना बहुत बेहतरीन बॉलिंग हुई है, लेकिन बैटिंग हमारी नाकिस थी। बॉल नाकिस कारकर्दगी की है। साइमा अयूब को लेना चाहिए था, और मेरे हिसाब से तो आज़म खान भी किसी काम के नहीं, उनको नहीं लेना चाहिए। आज़म खान को ले रहे हैं, गलती कर रहे हैं। हारिस रऊफ जो है ना वो भी इस दफ़ा अच्छा नहीं खेल रहे, इनको ड्रॉप करना चाहिए। मुझे तो बेहद अफसोस हुआ है मतलब रात का मैच देखने के बाद, क्योंकि टारगेट ऐसा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये, और जब ये मतलब शुरू में हमने देखा कि 92% जो है ना पाकिस्तान की जीत कंप्यूटराइज बता रही है परसेंटेज के हिसाब से, 8%, 10% इंडिया। अब हमारे फ़खर जमान जब चल दिए तो शादाब जब आए तो आप बिलीव करें कि उनके टांगे कपकपा रही थी, इतना प्रेशर लिया हुआ था उन्होंने। तो उसके बाद तो बिल्कुल देखने का मज़ा ही नहीं आया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी शहरी होते हुए मुझे देख के शर्म आ रही थी। भाई पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में लेना ही नहीं चाहिए था, इतना फजूल खेला, जीता मैच हार गए। बैट्समैनों की गलती है, बैट्समैन चले ही नहीं। ओवरऑल कैप्टन कैसे हो सकता? मैडम, कैप्टन की गलती थी, नंबरिंग वाइज सही नहीं भेज रहे बैट्समैन को, तो यही होगा। हमें उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन गलती बॉलिंग अच्छी की, लेकिन बैट्समैनों ने नहीं जीता। जबकि 120 रन का टारगेट जो हमें दिया गया था कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल। आप क्या बोलेंगे कि हम बॉलिंग उनकी अच्छी थी, लेकिन बैट्समैन ने काम नहीं दिखाया। आपको किसकी गलती लगती है, कौन जिम्मेदार है? कैप्टन ही जिम्मेवार हो सकता है। कैप्टन बैट्समैन। हमने सोचा था कि पाकिस्तान ने जैसे फर्स्ट इनिंग खेली और उन्होंने जैसे बॉलिंग की
तो इससे तो चांस यही थे कि पाकिस्तान कम बैक हुआ है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से दूसरी अपनी इनिंग खेली कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया ये। तो हमें तो उम्मीद नहीं है उनसे कि हम आगे बढ़ेंगे। कोई टीम की गलती थी। कोई टीम की गलती थी। और मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई टीम में चेंजेस होनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ 120 गेंदें थी, एक भी उसको बना दे तो जीत जाती हम लोग की टीम। ये क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, बाबर आजम की, उसकी कैप्टनी में मसला है। बहुत इनके खिलाड़ियों की गलतियाँ, इनसे 120 रन नहीं बना, डूबने का मकाम है इनके लिए। 20 ओवर में इन लोग 120 रन नहीं बना पाए। इतने लोग हैं, इनसे उम्मीद लगा के बैठे थे पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान हार गया। 120 रन नहीं बना पाएंगे। कल हमारा कनाडा के साथ मैच है, तो आपको क्या लगता है कि हम कुछ जो कल के मैच में हमने शिकस्त की है उसके हवाले से हम चेंजेस लाएंगे, हम कुछ सीखे हैं उससे, क्या लगता है? शायद अयूब को खिलाना चाहिए इनको ओपनिंग के लिए, और ये 2 मैच बहुत क्रूशियल है। जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना मुश्किल है, वापस आ जाएगी टीम। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये लोग चेंजेस लेकर आए, जो कि अभी 2 मैचेस हम लोग बहुत बिग मैचेस हारे हैं। अब इनके बाद इनको चाहिए कि अपना प्लान्स जो भी है रॉफ को थोड़ा पीछे करे, बॉलर्स कई दफ़ा हो चुके हैं, आगे जो नए वो है, जो भी टैलेंट है उनको आगे लेकर आए, जो कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल कनाडा के साथ हमारा मैच है, तो अगर हम टॉस जीतते हैं तो क्या लगता है बाबर आजम अगर बॉलिंग लेते हैं तो कितना टारगेट हमें उनसे लेना चाहिए? देखिए, बाबर आजम पे डिपेंड नहीं करती पूरी टीम, एग्जैक्टली, ठीक है, पूरी टीम को ओवरऑल काम करना पड़ेगा जो भी है, ताकि हम उसको जीत अच्छी वो कर सकें, ठीक है। हर बॉलर को भी, बैट्समैन को भी, और हमें फील्डिंग पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग वो देना होगा, तो जब जाके हम ये चीज़ को वो करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंजिंग करेगा। कुछ चेंजिंग करनी होती तो कल खुद अच्छा प्ले परफॉर्म करता हो, लेकिन नहीं, उम्मीद नहीं। शादाब खान ने भी कोई इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दी। यही जो टीम है हमारी, ये पीएसएल में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाती है, लेकिन कल के मैचेस में जो इनकी शादाब खान हो गए या हारिस चौक हो गए, इन्होंने कोई इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की और ना उन्होंने इतनी बॉलिंग की हारिस चौक ने, तो क्या कहेंगे आप? पीएसएल में आपस में खेलते हैं, अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेला है, और सबसे पहले आप ये देखें यूएस की न्यू टीम है, उससे ये हार गए। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग आगे भी बढ़ पाएंगे ऐसे, अगर यही टीम चलेगी साथ। आगे के जो मैचेस हैं हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, तो कल का जो हम मैच हारे हैं उससे आपको क्या लगता है, हम टीम में चेंजेस करेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, वर्ल्ड कप तक नहीं पहुंच पाएंगे, वर्ल्ड कप हमारे पास नहीं आने वाला। बिल्कुल भी नहीं आने वाला।